वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के बारे में और क्यों जो है ये एयरफोर्स के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। ये अगर ना हो तो एयरफोर्स जो है आपकी बारूद के ढेर पर बैठी हुई होती है, यानी कि दुश्मन के लिए वो एक सिटिंग डक वाली पोजीशन में होती है। तो अगर हम देखें तो आपकी एयरफोर्स के पास अगर बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत सारे फाइटर प्लेन हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन प्लेन हैं, इतने हैं कि पूछिए मत, लाखों में हैं, अनगिनत हैं। लेकिन अगर जिस रनवे पर वो उड़ते हैं, उस पर टेक ऑफ करते हैं, उससे लैंड करते हैं, वो अगर ध्वस्त कर दी जाए तो आपकी पूरी की पूरी एयरफोर्स जो है वो बेकार हो जाती है। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके रनवे गए, आपके एयरबेस गए, तो आपकी कितनी भी शक्तिशाली एयरफोर्स क्यों ना हो, वो बेकार हो जाती है। अब इस चीज़ का अच्छा उदाहरण जो है आप देख सकते हैं जो 1967 के अरब इज़राइल वॉर में। तो ये एक ऐसा वॉर था जिसमें 6 दिन में ही जो है इज़राइल ने कई सारे अरब देशों को चित कर दिया। और वो कैसे कर दिया? क्योंकि इज़राइल की एयरफोर्स ने जो है प्रिएम्प्टिव अटैक किए रनवेज पर, एयरबेस पर, जहाँ से जो है इन दुश्मन देशों की जो है एयरफोर्स ऑपरेट कर सकती थी। और ऐसा करने के बाद जो है क्या हुआ कि उनकी पूरी एयरफोर्स ही जो है वो बेकार हो गई, पूरी की पूरी डेड हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई, कोई काम की ही नहीं रह गई। तो कहने को तो इन सारे देशों की कंबाइंड एयरफोर्स जो है इजराइल से 20 गुना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं कर सकी, कोई डैमेज इजराइल को नहीं कर सकी। और 6 दिन में जो है इजराइल ने पूरा का पूरा युद्ध जीत लिया और इतने सारे देश को हरा दिया। कैसे काम कर लिया? सिर्फ जो है उसने रनवे को निशाना बना के ये काम कर लिया। तो आप समझिए कि रनवे जो है कितने क्रूशल होते हैं एयरफोर्स के लिए, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे हमले अगर हम पर हो जाएं तो हम कैसे उससे बच सकते हैं? तो एक तरीका ये है कि हम अपने एयर बेसिस को जो है बहुत ही स्कैटर्ड कर दें, फैला दें हर जगह। तो इससे क्या होगा कि दुश्मन आपके एक या दो या तीन या पांच को जो है एक बार में जो है हिट कर पाएगा, सबको नहीं कर पाएगा। तो आपके पास रिटालिएट करने का टाइम होगा, एक्शन लेने का टाइम होगा। तो इस स्ट्रेटेजी पे हम चलते हैं। इसीलिए आप अगर देखें भारतीय एयर बेसिस की लोकेशंस तो आपको मिलेगी कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। इतनी स्कैटर्ड जो है आपको बॉर्डर पे दूसरे अन्य देशों की नहीं मिलेगी। हमने जो है इसी तरीके से इसलिए बना रखी ताकि अगर कोई हमारा एक आध एयरबेस हिट हो जाए तो हम किसी दूसरे से जो है दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई कर सकें। तो इसीलिए जो है हमने अपने एयरबेसेस काफ़ी फैला के रखे हुए हैं कि इस समस्या से जो है हम निजात पा सकें। पर यह भी एक परमानेंट और अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। एक और सॉल्यूशन ये होता है कि आप इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाएं, यानी कि आपके यहाँ की जो सड़कें हैं वो इस प्रकार की बने कि वहाँ से भी जो है एक इमरजेंसी के समय जो है आपके एयरफोर्स जो है वो ऑपरेट कर सकें। अब ये जो आइडिया है, ये आइडिया आया था स्वीडन से। तो स्वीडन ने जो है अपनी सड़कें जो है इस प्रकार की कुछ बनाई थी कि वहाँ से एयरफोर्स जो है ऑपरेट कर सके। तो उनकी सड़कें ऐसी थी कि वहाँ पे ट्रक जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, बाइक जा रही हैं, कुछ देर के लिए ट्रैफिक बस रोका और वहाँ से आपके प्लेन उड़ने लगे। तो ये आइडिया जो है स्वीडन का था और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो इससे जो है उनको वर्ल्ड वार में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला और दुश्मन जो है को वो सरप्राइज़ कर पाए, क्योंकि दुश्मन को लगता था कि इनके एयरबेस हिट कर दिए हैं तो अब हम जो है आसानी से जो है जीत जाएंगे, ये हमारे लिए ख़तरा नहीं है। पर यहाँ से एक सरप्राइज़ एलिमेंट सामने आया कि इधर से प्लेन ऑपरेट होने लगे और जो है हमले होने लगे। अब यही चीज़ हमारे साथ भी हुई थी 1971 के बेस में। हमने पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस नष्ट कर दिए थे, फिर भी एक दो हाईवे से जो है पाकिस्तान ने अपने प्लेन ऑपरेट किए, कुछ डैमेज हमको करने में वो सफल हुए थे, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने कुछ सड़कों पे जो है ऐसी चीज़ें बना रखी थी। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अमेरिका में जो है अब लगभग सारी ही सड़कें जो है इसी स्टैंडर्ड की बनती है कि वहाँ से जो है उनकी एयरफोर्स जो है ऑपरेट कर ले। तो उनके लिए जो है पूरा देश ही एक तरह से जो है वो रनवे हो गया है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की जो है सड़कें उन्होंने हर जगह बनाई हैं कि वो उनके लिए अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम जो है 20 जगह जो है ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाएंगे, ऐसी सड़कें जो है हम बना रहे हैं जहाँ पे जो है हम अपनी एयरफोर्स को ऑपरेट करा सकें आपातकाल के समय। तो ये जो है वो कुछ 20 ऐसी जगहों के नाम है जिन पर काम चल रहा है। इसमें से अभी 2 जगह का टेस्ट हो चुका है।
अब एक चीज़ जो देखने वाली है, जो गौर करने वाली ये है कि हमारे यहाँ जब ये चीज़ बनती है, इस पर कोई प्लेन ऑपरेट करता है, टेस्ट होता है, तो हम इसकी मार्केटिंग हद से ज़्यादा कर देते हैं। तो अभी जैसे हाल ही में हुआ, तो हमारे नेता लोग आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, और एयरफोर्स वाले बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, मीडिया पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पर सोचिए, क्या ये चीज़ पूरी दुनिया को बताने लायक चीज़ है? क्या है? क्या हमें इसका ढिंढोरा पीटना चाहिए? हम तो एक तरीके से बता रहे हैं अपने दुश्मन को कि देख दुश्मन, ये जो हमारी सड़क है इस ज़िले से जो पास हो रही है, इसमें जो है हम एयरफोर्स को ऑपरेट करने की ताकत रखते हैं। ये तो हम दुश्मन को एक तरीके से बता रहे होते हैं। तो ये एक बेवकूफ़ी वाला काम मेरे हिसाब से है कि हमें इस चीज़ को मीडिया में नहीं रखना चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहिए। भले ही हमें वाहवाही मिलती है, मंत्री दिखा सकते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया, ये वो अलग बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ले दे के अभी हम एक पर हमारा काम शुरू हुआ है और 20 हम बनाएंगे, और आप 20 के 20 की जानकारी जो है पूरी दुश्मन को ऐसे ही दे देंगे, तो आप तो इस चीज़ को बहुत गलत कर रहे हैं कि दुश्मन को आप पूरी डिटेल दे रहे हैं कि यहाँ यहाँ अगर वो हिट कर ले तो हमारी एयरफोर्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, मीडिया में नहीं होनी चाहिए, और नेताओं को भी जो है सोच समझना कि जो है किस चीज़ को सबके सामने लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। तो आपको इस पर क्या लगता है कि क्या जो मीडिया में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो दिखानी चाहिए या नहीं चाहिए? इस पर अपने कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।